मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक फैमिली को। ये लोग कार से कहीं जा रहे हैं। रास्ते में हम एक ज़ॉम्बी भी देखते हैं। इस आदमी का नाम है जंग सियो। ये साउथ कोरिया की मरीन में कैप्टन है। ये अपनी बहन और अपने जीजा के साथ शिप पे जा रहा है। रास्ते में इनसे एक आदमी लिफ्ट मांगता है, लेकिन उस आदमी के शरीर पर खून देखकर ये लोग उसे लिफ्ट नहीं देते। तभी उस आदमी की बीवी भी आती है और उसके हाथ में एक बच्चा भी था। वो औरत बोलती है, कम से कम हमें नहीं तो हमारे बच्चे को ही अपने साथ लेके चले जाओ। लेकिन जंग सियोक उनकी मदद नहीं करता और वहाँ से गाड़ी भगा लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरे साउथ कोरिया में वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और बचे कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ पर जंग सियोक अपनी बहन की फैमिली के साथ उस शिप पर पहुंच जाता है। ये शिप साउथ कोरिया से जापान जा रही थी। शिप में हम लोग देखते हैं कि जंग सियोक अपनी बहन से बात कर रहा था कि तभी उसका एक जूनियर आता है। उसे बताता है कि ये शिप जापान नहीं जा रही, बल्कि ये शिप अब हांगकांग जाएगी। जंग सियोक इस बारे में बात करने के लिए अपने सीनियर के पास जाता है। वो अपने सीनियर से ये पूछ रहा होता है कि आखिर ये हांगकांग क्यों जा रही है, कि तभी उसका एक और जूनियर आता है। वो बताता है कि जिस केबिन में सभी लोग बैठे हैं वहाँ पर एक ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड आदमी ने सभी के ऊपर हमला कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि जंग सियोक का जीजा, जिसका नाम है चुलमिन, ये यहाँ पर कुछ सामान लेने आया था, कि तभी ये देखता है कि आखिर लोगों में भगदड़ क्यों मच गई। वहीं हम देखते हैं कि जंग सियोक भागकर उस केबिन की तरफ जाता है और वो वहाँ देखता है कि उस केबिन के अंदर सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। उसकी बहन को छोड़कर बाकी सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं, लेकिन उसकी बहन अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। जंग सियोक अपनी बहन को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन नहीं मानती। वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद जंग सियोक ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते गेट तक पहुँचता है कि तभी वो देखता है कि सभी ज़ॉम्बी उसकी बहन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब वो यहाँ पर बिल्कुल बेबस था और वो कुछ नहीं कर सकता था। वो फाटक से उस केबिन का गेट बंद कर देता है कि तभी उसका जीजा चुलबीन भी वहाँ पर आ जाता है और वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन जंग सियोक उसे रोक लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हांगकांग का सीन, जहाँ पर कुछ गुंडे जंग सियोक के घर आते हैं और इसे उठाकर वहाँ से अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पर जंग सियोक का जीजा चुलमिन भी था। यहाँ पर वो गैंगस्टर इनसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें साउथ कोरिया के पेनिनसुला में जाना होगा और वहाँ तुम्हें एक ब्रिज पर एक ट्रक मिलेगा जिसमें $20 मिलियन है। अगर तुम लोग मुझे ला कर देते हो तो उसमें से आधा पैसा तुम्हारा और आधा पैसा मेरा। लेकिन पेनिनसुला जाएंगे कैसे, क्योंकि उस जगह पर ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से उस जगह को तो क्वारंटाइन किया जा चुका है। वहाँ के पड़ोसी देश उस इलाके पर नजर रखते हैं। वो गैंगस्टर कहता है कि मेरी सबसे सेटिंग हो चुकी है, बस तुम वहाँ पर जाने के लिए हामी भरो। इसके बाद वो सभी लोग मान जाते हैं और वो लोग शिप के जरिए पेनिनसुला जाते हैं। जंग सियोक और उसके जीजा चुलमिन के अलावा 2 और लोगों को इनकी टीम में जोड़ा गया। यहाँ पर गैंगस्टर का एक आदमी इनसे कहता है कि हम तुम्हारा किनारे पर 3 दिन तक वेट करेंगे। पैसा मिलते ही तुम मुझे सैटेलाइट फोन से कॉल करना। वो एक सैटेलाइट फोन एक आदमी को देता है और दूसरा सैटेलाइट फोन चुलमिन को दे देता है। इसके बाद ये लोग पेनिनसुला पहुंच जाते हैं। इनकी टीम में एक औरत भी थी जो एक कमाल की ड्राइवर थी और वो पहले पेनिनसुला में केब ड्राइवर थी, इसीलिए उसको यहाँ के सारे रास्ते मालूम थे। वो इन लोगों को एक ट्रक के पास लेके जाते हैं, लेकिन वो ट्रक वो पैसे वाला ट्रक नहीं था। तभी जंग सियोक देखता है कि कांच की बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से ये ज़ॉम्बी उन्हें देख नहीं पाते हैं। जंग सियोक कहता है कि उधर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। इसके बाद जंग सियोक गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद इन लोगों को एक और ट्रक मिलता है और जब ये लोग उस ट्रक को खोल के देखते हैं तो उस ट्रक में बहुत सारे पैसे थे। ये वही ट्रक था जिसे ये लोग ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इन लोगों के ऊपर एक लड़की निगरानी कर रही थी और इन लोगों को मालूम भी नहीं था। इसके बाद ये लोग ट्रक के ड्राइविंग सीट के पास जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो एक आदमी मरा हुआ है। चुलमिन उस आदमी को बाहर निकालने जाता है कि तभी वो आदमी चुलमिन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो आदमी नहीं एक ज़ॉम्बी था, जिसकी वजह से ट्रक का हॉर्न बज जाता है। लेकिन तुरंत जंग सियोक ज़ॉम्बी को मार देता है। हॉर्न की आवाज की वजह से वहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लग जाते हैं। जंग सियोक कुछ ज़ॉम्बी को तो मारता है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बी से लड़ने से बेहतर वहाँ से भगाना ही वो सही समझता है। वो लोग ट्रक को लेकर यहाँ से भागने लग जाते हैं। यहाँ पर ये लोग बहुत खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि अब तो ये लोग करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन जमीन के रास्ते में कोई फ्लेयर फेंकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी इनकी ओर आने लगते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर ये लोग अपनी गाड़ी खूब रफ्तार में भगाते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और इनका ट्रक भी एक जगह ठुक जाता है, जिसकी वजह से जंग सियोक ट्रक के बाहर आके गिर जाता है। जंग सियोक देखता है कि उसके सभी दोस्तों के ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। उसे लगता है कि उसके सारे दोस्त इन्फेक्टेड हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। चुलमिन ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने आप को ट्रक के अंदर बंद कर लेता है। यहाँ पर जंग सियोक के ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं।
कि तभी पीछे से एक कार आती है और इसमें वही लड़की थी जो इनके ऊपर काफी देर से निगरानी कर रही थी। जंग सियोक फटाफट कार में बैठता है और वो लड़की यहाँ से कार भगा लेती है। इस लड़की का नाम है जून और इसके अलावा इस गाड़ी में इसकी छोटी बहन भी है जिसका नाम यूजिन है। ये लड़की इतनी कमाल की ड्राइविंग करती है और इसकी कार के स्टंट से बाहर जोम्बी को भी परेशानी हो रही थी और अंदर जंग सियोक को भी। ये लड़की सभी जोम्बी को ठोकते हुए जा रही थी। जून की खतरनाक ड्राइविंग की वजह से जंग सियोक जून के घर तक पहुंचने बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये अपनी गाड़ी को एक जगह रोकती है और इसकी छोटी बहन यहाँ पर बड़े स्टाइल से अपना दिमाग लगाकर जोम्बी को उस रास्ते से हटा देती है और रास्ता खाली होते ही ये अपनी गाड़ी वहाँ से भगाते हैं और अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने फ्लेयर फेंकी थी वो लोग ट्रक के पास आते हैं और वो लोग ट्रक को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब जंग सियोक की आंख खुलती है तो वो देखता है एक आदमी को। ये आदमी जून का ग्रैंडफादर था। इसका नाम है किम। वो अपनी पोतियों से बोलता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था तुम वो चीज तो लेकर आई नहीं और तुम इस आदमी को क्यों उठा लाए। तभी इनकी मम्मी भी आ जाती है और इस औरत को देखकर जंग सियोक को ये याद आ जाता है कि ये वही औरत है जिसने इससे 4 साल पहले लिफ्ट मांगी थी। लेकिन ये औरत जंग सियोक को नहीं पहचानती। इस औरत का नाम है मीन जंग। मीन जंग उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम यूनिट 631 से हो। लेकिन ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता यूनिट 631 क्या है, मैं तो हांगकांग से आया हूँ। तो वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस ट्रक को जंग सियोक से चुराया था। उन्हें ये नहीं मालूम था कि ट्रक में पैसे हैं। उन्हें लगा इस ट्रक में कोई खाने पीने की चीज है और वो लोग इसे अपने अड्डे पर लेकर चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही लोग हैं यूनिट 631। तभी ट्रक में से आवाज आती है और जैसे ही ये लोग ट्रक खोलते हैं इसमें ये लोग देखते हैं एक आदमी को। इसके बाद यूनिट 631 का जो हेड था जिसका नाम था सार्जेंट वांग, वो अपने आदमियों से कहता है कि इसे अरीना में लेकर आओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस आदमी को जिसका नाम है प्राइवेट किम। ये यहाँ पर खाना देने का काम करता है और जब ये इस ट्रक को खोल के देखता है तो इसको दिखते हैं उस बैग में बहुत सारे पैसे और इतने सारे पैसे देखकर ये बहुत खुश होता है और ये फटाफट जाकर ये बात अपने कैप्टन सीओ को बताता है। वही दूसरी तरफ जंग सियोक भी काफी हैरान था कि आखिर इतने सारे जोम्बी के बीच में इतने लोग कैसे जिंदा है और जी रहे हैं। इसके बाद मीन जंग उन्हें यूनिट 631 के बारे में बताती है। वही ग्रैंडफादर किम रेडियो पर अपने यूएसए की आर्मी के एक दोस्त से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि वो इन्हें आकर रेस्क्यू कर ले। दूसरी तरफ यूनिट के लोग चुलमिन को एक गेम खेलने के लिए लेकर जाते हैं जहां पर ये लोग इंसानों और जोम्बी के बीच में सर्वाइवल गेम खेलते थे। वहीं दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट किम अपने कैप्टन सीओ के पास आता है और उसे बताता है कि उसे ट्रक में बहुत सारे पैसे मिले हैं। कैप्टन सीओ फटाफट ट्रक के पास जाता है और वो भी इतने सारे पैसे देखकर हैरान था। लेकिन उसे वहां पर सैटेलाइट फोन मिलता है और वो उसे जैसे ही ऑन करता है उस पर कॉल आता है जिस पर बात करने से कैप्टन सीओ को पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर पैसा ले जाने के लिए आए थे। फोन पर गैंगस्टर के आदमी उससे बोलते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं कि पैसा हमें कौन ला कर दे, तुम पैसा लाओ और हम तुम्हें उसमें से आधा पैसा दे देंगे और तुम्हें पेनिनसुला से निकालकर हांगकांग भी ले जाएंगे। कैप्टन बहुत खुश होता है कि अब वो इस नर्क से निकल जाएगा। वो उनका काम करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ जंग सियोक मीन जंग से बताता है कि वो लोग यहाँ पर पैसा ले जाने के लिए आए थे और इनके पास सैटेलाइट फोन भी था जिसके जरिए बात करके इन्हें पैसा लेकर पोर्ट पर जाना था। वहाँ पर इनके साथी नाव पर इनका वेट कर रहे हैं। अगर वो सैटेलाइट फोन और पैसे हमें मिल जाए तो हम सभी लोग इस नर्क से निकल सकते हैं। वहीं ग्रैंडफादर किम अभी भी अपने उस आर्मी की दोस्त से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मीन जंग जंग सियोक की बात सुनकर ये फैसला करती है कि वो लोग यूनिट 631 के पास जाएंगे और वहाँ से ट्रक और सैटेलाइट फोन चुराएंगे और वापस पोर्ट पर जाएंगे और इस जगह से बाहर चले जाएंगे। जंग सियोक को वही बातें वापस याद आ रही थीं कि कैसे उसने मीन जंग और उसकी बच्चियों की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन आज उसी की बच्चियों ने उसकी जान जोम्बी से बचाई। जंग सियोक उठता है और मीन जंग के पास जाता है और उसे ये बात बताता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने 4 साल पहले तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। मीन जंग को थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन वो कहती है कि मेरी बेटियों का कर्ज तुम्हारे ऊपर है, अब फटाफट यूनिट 631 चलने की तैयारी करो। अंधेरा होते ही ये लोग पूरी तैयारी करके वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक जगह रुकते हैं और मिन जंग अपनी बेटियों से कहती है कि तुम लोग कार में ही रहना और अगर हम लोग शाम तक ना आए तो वापस घर पर चले जाना। वो ग्रैंडफादर किम से अपनी पोतियों का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद वो जंग सियोक के साथ यूनिट 631 चली जाती है। दूसरी तरफ जोम्बी और इंसान के बीच ये मौत का खेल भी शुरू हो जाता है। जंग सियोक और मीन जंग छुपते छुपाते बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में इन्हें ट्रक मिल जाता है, लेकिन जब ये लोग ट्रक में चेक करते हैं तो इन्हें सैटेलाइट फोन तो मिलता है लेकिन वो टूट चुका था और खराब भी हो चुका था। तभी यहाँ पर प्राइवेट किम आता है और मीन जंग उस पर गन तान देती है।
डर के मारे प्राइवेट किम उन्हें बता देता है कि ये सारा पैसा हमें कैसे मिला और कैसे इसके अंदर हमें एक जिंदा आदमी भी मिला। जंग सियोक को जैसे ही पता चलता है कि चुलमिन जिंदा है, वो तुरंत चुलमिन को बचाने के लिए अरेना में चला जाता है। यहाँ पर ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच में बड़ा ही खतरनाक गेम चल रहा था। सार्जेंट वांग बड़े ही मजे से एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ ट्रक के पास कैप्टन सियो भी आ जाता है और वो मीन जंग के ऊपर गोली चलाता है। तभी मीन जंग वहां से ट्रक को भागने लग जाती है। मीन जंग ट्रक स्टार्ट कर देती है और ट्रक से ही कैप्टन सियो को ठोक देती है। इसके बाद मीन जंग कैप्टन सियो की जेब से सैटेलाइट फोन निकाल लेती है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। गोलियों की आवाज ज़ॉम्बी भी सुन लेते हैं और अब बहुत सारे ज़ॉम्बी यूनिट 631 की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जंग सियोक भी उस अरेना में पहुंच जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच मौत का गेम चल रहा था। वो एंड मौके पर पहुंचता है और ज़ॉम्बी को मारकर चुलमिन को बचाकर वहां से भागता है कि तभी जंग सियोक के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। चुलमिन के पास अब दो रास्ते थे, या तो वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचा ले या तो सामने पड़ी बंदूक उठाकर जंग सियोक की जान बचाए। चुलमिन बंदूक उठाता है और ज़ॉम्बी को मारने लग जाता है। तभी सार्जेंट वांग चुलमिन को गोली मार देता है। यहाँ पर जंग सियोक जब देखता है कि उसके जीजा चुलमिन को गोली लग गई है तो वो एकदम सदमे में पहुंच जाता है, क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सर्जन वांग जंग सियोक को भी गोली मारने वाला था कि तभी वहां पर मीन जंग ट्रक लेकर आती है और जंग सियोक को ट्रक में बिठाकर वहां से ट्रक भगा लेती है। लेकिन शोर की वजह से यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं कि ये लोग इनके ट्रक को पूरा घेर लेते हैं और इनका ट्रक बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पाता है। जंग सियोक गोलियां मारकर किसी तरह ज़ॉम्बी को दूर कर रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब इनको लग रहा था कि शायद अब ये लोग नहीं बचेंगे। तभी यहाँ पर जून गाड़ी लेकर आती है और गाड़ी की लाइट जलाकर और हॉर्न बजाकर ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुलाती है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ आते हैं, ये ज़ॉम्बी को ठोकने लग जाती है। जब सभी ज़ॉम्बी रोशनी की वजह से जून की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे से मीन जंग भी ट्रक को उन ज़ॉम्बी के ऊपर चढ़ाते हुए जाती है। इसके बाद ये लोग किसी तरह यहाँ से तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पीछे से सार्जेंट वांग के आदमी आ जाते हैं और आसमान में फ्लेयर चलाकर पूरे इलाके में रोशनी कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी लाइट को देखकर यहाँ पर आने लग जाते हैं। सार्जेंट के सभी आदमी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। अब इन लोगों को ज़ॉम्बी के साथ साथ उन गुंडों से भी बचाना था। कुछ गुंडों को तो जून अपनी कमाल की ड्राइविंग से ठिकाने लगा देती है। अगर जून कमाल की ड्राइवर थी तो उसकी माँ भी उससे कम नहीं थी। वो भी बड़ी समझदारी से ड्राइविंग करती है और ट्रक को ज़ॉम्बी से भी बचाती है और उन गुंडों से भी। जंग सियोक उन गुंडों को मारता है और वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सर्जेंट के सारे प्लेन को फ्लॉप कर देता है। इसी बीच इनका ट्रक उसी कांच की बिल्डिंग से होकर गुजरता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी जंग सियोक ने देखे थे। जंग सियोक बिल्डिंग के ग्लास पर गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं और सार्जेंट की गाड़ी को घेर लेते हैं। थोड़ी देर में वो लोग सार्जेंट का काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग पोर्ट तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी वहां पर कैप्टन सियो आ जाता है और वो जून की गाड़ी को ठोक कर जून को गन पॉइंट पर रख लेता है। वो सभी से कहता है कि सैटेलाइट फोन और ये सारा पैसा मुझे दे दो। लेकिन जब ही यूजिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार से कैप्टन सियो का ध्यान भड़काने की कोशिश करती है, किसी तरह जून तो उसकी पकड़ से छूट जाती है, लेकिन कैप्टन सियो यूजिन के ऊपर गोली चला देता है। यूजिन को बचाने के लिए ग्रैंडफादर किम यूजिन के सामने आ जाते हैं और ग्रैंडफादर किम को गोली लग जाती है। मीन जंग कैप्टन सियो के ऊपर गोली चलाने वाली थी, लेकिन कैप्टन सियो मीन जंग के टांग पर गोली मार देता है। जब तक जंग सियो को उसे रोकता, वो पैसे वाला ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। अब इन लोगों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा दुखी थे। वही कैप्टन सियो खुश था और थोड़ी देर में वो पोर्ट पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस ट्रक को नाव में लेकर जाता है, गैंगस्टर का आदमी सोचता है कि पैसे तो मिल ही गए, इसीलिए वो कैप्टन सियो को मार देता है। आखिर था तो वो भी गुंडा, लेकिन कैप्टन सियो भी कम नहीं था। वो ट्रक को रिवर्स गियर पर लगा देता है और ट्रक को नाव से बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से नाव का गेट खुला ही रह जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी नाव में घुस जाते हैं और उन सभी गैंगस्टर को मार डालते हैं। ग्रैंडपा किम अब मरने वाले थे। वो अपनी पोतियों से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर नहीं निकाल पाया। यूजिन और जून काफी रो रही थी। इतना कहकर ग्रैंडपा किम मर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें एक आर्मी का प्लेन दिखता है और ये आर्मी वाले वही आर्मी वाले थे जिनसे ग्रैंडपा किम रेडियो पर बात करके मदद मांगते थे। मीन जंग सियोक से कहती है कि तुम्हें याद है ना, तुम पर अभी भी एक कर्ज है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने साथ मेरी बच्चियों को यहाँ से बाहर निकालोगे। जंग सियोक उन दोनों को लेकर चौपर की तरफ भागता है और मीन जंग पीछे से उनकी तरफ आने वाले ज़ॉम्बी को मार के उनका रास्ता साफ करती है। किसी तरह जंग सियोक उन दोनों को लेकर चौपर तक पहुंच जाता है, लेकिन मीन जंग वहीं पर थी। आर्मी वाले कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो दोनों बच्ची कहती हैं
कि हम अपनी मम्मी के बिना नहीं जाएंगे। वहीं मीन जंग ये जानती थी कि अब वो छोपर तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए वो ट्रक में घुस जाती है और अपने आप को मारने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ जून आर्मी वालों के ऊपर गन पॉइंट करके कहती है कि मेरी मम्मी के बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मीन जंग अपने आप को मारने वाली थी। वहीं जंग सियोक को इस बात का एहसास था कि अपनी फैमिली को खोने का दुख कितना होता है, क्योंकि उसने भी अपनी फैमिली खोई थी। वो यूजन से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी मम्मी को बचा के लेके आता हूँ। इसके बाद जंग सियोक मीन जंग की तरफ भागने लगता है। मीन जंग जैसे ही देखती है कि जंग सियोक उसकी तरफ आ रहा है, वो मरने का प्लान कैंसिल करती